गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपने 11th में फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है कि कृषि विज्ञान की शाखाएं क्या है। कृषि विज्ञान की शाखाएं, कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है और कौन शाखा किस में काम में ली जाती है। पहली है एग्रोनॉमी, ठीक है। यह ग्रीक भाषा का शब्द होता है, पहले लिख लिया आपने एग्रोनॉमी के बारे में। यह ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका संबंध मृदा प्रबंधन एवं फसल उत्पादन से होता है, क्योंकि आपको परिभाषा लिखवाई थी वैज्ञानिक तरीके से खेत का प्रबंधन करके उसी हिसाब से फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। क्लियर। दूसरा है हॉर्टिकल्चर। दूसरा कौन सा है, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। बागवानी से संबंधित, उद्यान मतलब बागवानी क्या है, उद्यान। बागवानी से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। फिर है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। इसमें पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन एवं दुग्ध से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें पशुओं को पालने के वैज्ञानिक अध्ययन एवं दूध से संबंधित अध्ययन किया जाता है। क्लियर। देखो फिर है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, किसमें, एपीकल्चर। फिर है फिशरीज कल्चर, मछली पालन। इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन और उनके उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, फिशरीज कल्चर। फिर है सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। इस शाखा के अंतर्गत क्या है, इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन, रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। फिर है लेक कल्चर, LACCULT और लेक कल्चर, लाख उत्पादन। इस शाखा के अंतर्गत क्या है, इस शाखा के अंतर्गत लाख का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, लाख, ठीक है ये। फिर है फॉरेस्ट्री कल्चर, कौन सी है, फॉरेस्ट्री कल्चर मतलब वन विज्ञान। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वनों में, इसके अंतर्गत क्या है, वन का मतलब जंगल, वनों में उगने वाले पौधों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वन विज्ञान यानी फॉरेस्ट्री कल्चर। फिर है मशरूम उत्पादन। इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मशरूम उत्पादन। फिर पोल्ट्री कल्चर, कुक्कुट पालन। इस शाखा के अंतर्गत क्या है, इस शाखा के अंतर्गत मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, पोल्ट्री कल्चर। फिर एंटोमोलॉजी, क्या है, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। कृषि विज्ञान की शाखा में क्या है, कृषि विज्ञान की इस शाखा में कीट द्वारा फसलों पर पड़ने वाले, कीट द्वारा फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसमें, एंटोमोलॉजी। फिर है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोगों एवं रोग कारकों का तथा उनके नियंत्रण के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। अगला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार शिक्षा बोल दो या कृषि प्रसार बोल दो। देखो कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा, जो रिसर्च स्टेशन होते हैं उनके द्वारा, कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा नवीन तकनीकों को किसानों तथा वहाँ से खेतों तक पहुँचाने के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यानी पहले अपने नई टेक्नोलॉजी विकसित की, उस टेक्नोलॉजी को किसानों को बताएंगे और फिर किसान कहाँ पे यूज़ करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को कहाँ अपनाएंगे, खेतों में अपनाएंगे। क्लियर। अब आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। किसानों द्वारा खेती करने में लगी कुल लागत, किसानों द्वारा खेती करने में लगी कुल लागत एवं आय का विस्तृत अध्ययन करना
कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर देखो कृषि विज्ञान की अन्य शाखाएं, अन्य शाखाओं में देखो एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, इस शाखा में घास की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घास की खेती का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप इसको ऑनलाइन करना, एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलवी कल्चर, ओलवी कल्चर में किसकी खेती का अध्ययन किया जाता है? जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है। फिर पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, इसमें मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। फिर इडेफोलॉजी, क्या है? इडेफोलॉजी, मृदा का पादपों के साथ, मृदा का पादपों के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसे इडेफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। फिर है पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी में जीवाश्म, किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पेलियोबोटनी में। फिर डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। फिर डेंड्रोकोनोलॉजी, ऊपर तो डेंड्रोलॉजी था और नीचे क्या है? डेंड्रोकोनोलॉजी, इसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। फिर इकोलॉजी, इकोलॉजी में पादपों का वातावरण के साथ, इकोलॉजी का क्या है? पारिस्थितिकी, मतलब पादपों का वातावरण के साथ संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अब आता है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, पौधों को जल में उगाना या पौधों का जल में संवर्धन होना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। फिर एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स कहलाता है। फिर कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, देखो इसमें केंद्र का अध्ययन करना, केंद्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। फिर आर्बोरिकल्चर, क्या है? आर्बोरिकल्चर, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फिर टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, इसमें जीवों का नामकरण एवं उनका वर्गीकरण, जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि टेक्सोनोमी क्या होता है। फिर न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? फिर सोरोलॉजी, क्या है? सोरोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपका 11वीं में आज तक आज का टॉपिक कंप्लीट। कल इसी से आगे पढ़ेंगे भारतीय कृषि का महत्व। कल क्या पढ़ेंगे? भारतीय कृषि का महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि का क्या क्या महत्व है। क्लियर?